जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 7.4 का क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं। उसके पहले का सभी वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को दबा के लाइक कर दीजिए। ठीक है बेटा, आ जाओ। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से, और निर्देशांक ज्यामिति आज खत्म। ठीक है, बल्ले बल्ले करना। फिर आ जाओ बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। तो पेन कॉपी उठाओ और लिखो क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर इस धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। आ जाओ बेटा, क्या कह रहा। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए हम यह परिमाण का सत्यापन के लिए इस परिमाण का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष इतना 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 दिया है बेटा। ठीक है, ये मान लिया बाबू एक त्रिभुज है। ये क्या है? एक त्रिभुज है। इसका शीर्ष ए इतना है, इतना है और इतना है। इसके निर्देशांक कितना दिया है बेटा? 4, -6, 3, -2। 4, -6 और 3, -2। और क्या दिया है बाबू? दिया है 5, 2। 5, 2। तो कह रहा है, इसके कहने का मतलब क्या है बेटा, तात्पर्य क्या है उसको समझो। कह रहा है यह एक त्रिभुज है और यहां से एक माध्यिका बेटा, मान लिया हम एडी एक माध्यिका डाल दे रहे हैं। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यह माध्यिका इस पूरे त्रिभुज को ए बी सी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर आना चाहिए। ठीक है बेटा, दो बराबर भागों में बांट रहा। तो बेटा माध्यिका है तो बिंदु डी क्या होगा? बी सी का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, होगा। तो क्या है? बिंदु डी, बिंदु डी रेखाखंड बीसी का मध्य बिंदु है। इतना कर लोगे बेटा। तो बिंदु डी का, अतः बिंदु डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा बेटा? देखना, मान लिया बाबू इसका निर्देशांक x, y है, हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा बेटा? x1 + x2/2। तो x बराबर हो जाएगा x1 + x2/2 और y बराबर होगा y1 + y2/2। इतना समझ में आया बाबू? इसके लिए x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये होगा, y2 ये होगा। मान रख दो मेरे लाल, मेरे जिगर के छल्लो। x1 कितना बेटा? 3 + x2 कितना है? 5/2। y1 कितना बेटा? -2। y बराबर -2 और y2 + 2/2। तो x बराबर बेटा 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8/2। y बराबर 0/2। ठीक है, -2 + 2 कितना होगा? 0 होगा ना। तो बेटा काटोगे 2 चौक 8, x बराबर 4 और y बराबर 0। तो निर्देशांक जो होगा बिंदु डी का बेटा कितना होगा? 4, 0। ये हो जाएगा बाबू 4, 0। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब निकालो बेटा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। निकालेंगे बेटा त्रिभुज ए बी सी के लिए क्या होगा बेटा? x1 ऊपर वाला a होगा, x2 बेटा कितना होगा? 3 होगा, और x3 कितना होगा? 5 होगा, c वाला। और y1 कितना होगा बेटा? y1 बराबर हो जाएगा -6, y2 बराबर हो जाएगा बेटा -2, y3 बराबर हो जाएगा 2। इतना कर लोगे आप लोग। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखना, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 प्लस
x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इतना कर लोगे बेटा, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उठा के मान रख दो बाबू। तो जब मान रखोगे क्या होगा देखना, 1/2 क्या होगा, x1 का मान बेटा 4 है तो 4 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 बेटा -2 है, y3 बेटा कितना है 2 है तो कितना -2 हो जाएगा, प्लस x2, x2 का वैल्यू कितना बेटा 3 है, y3 माइनस y1 तो 2 माइनस y1 बेटा 6 है तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। और यहाँ पे x3 कितना है 5 है, y1 कितना बेटा -6, माइनस y2 -2 है तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतना कर लोगे आप लोग। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा आगे। तो 1/2 है, 1/2 रहेगा, ब्रैकेट में 4 है रहेगा बेटा, -2 तो -4 हो जाएगा। ठीक है, -4 प्लस बेटा 3 हो जाएगा यहाँ पे 3 और गुणे 6 और 2 कितना होगा 8, प्लस बेटा यहाँ पे कितना है 5 है तो 5 और गुणे -6 प्लस 2 तो कितना बचेगा -4 बच जाएगा। ठीक है, तो 1/2 4 चौके -16 बेटा प्लस 8 त्रिक 24 और 5 चौके 20 प्लस माइनस बेटा कितना हो जाएगा 20। तो करोगे बाबू 1/2 तो रहेगा, -20 -16 -36 और प्लस 24 तो कितना बचेगा बेटा -12, काटोगे बेटा -6। तो क्षेत्रफल बेटा जो होता है वो चिन्ह के साथ नहीं लिया जाता, 6 वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होगा ना, कितना होगा 6 वर्ग इकाई। अब बाबू चाहे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल लो, चाहे ADC का क्षेत्रफल निकाल लो। ठीक है, हम ABD क्या निकाल रहे हैं, त्रिभुज ABD के लिए। तो जब ABD के लिए निकालेंगे बेटा तो x1 बराबर होगा 4, x1 बराबर 4, x2 बराबर बेटा 3 और x3 बराबर बेटा कितना 4 आया है। ठीक है, y1 बराबर हो जाएगा बेटा -6, y2 बराबर हो जाएगा -2, y3 बराबर कितना होगा बेटा 0 ABD के लिए। ठीक है, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे बेटा 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही होगा बेटा, ब्रैकेट बंद कर दे रहा है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे 1/2 x1 कितना है बेटा 4 है तो 4 y2 माइनस y3 बेटा -2 -0 प्लस x2 कितना है 3 है, y3 माइनस y1 बेटा 0 माइनस प्लस 6 हो जाएगा बेटा, x3 कितना है 4 है, y1 माइनस y2 -6 और माइनस प्लस 2, यही होगा बेटा। तो सॉल्व कर लो यहाँ पे 1/2 क्या होगा, यहाँ पे -2 बचेगा, -2 में 4 का गुणा होगा -8 और प्लस 6 त्रिक 18 और यहाँ पे देखना बेटा -6 प्लस 2 -4 बचेगा, -4 में 4 का गुणा होगा कितना होगा -16 तो बराबर 1/2। यहाँ पे बेटा कितना होगा 16 है, -16 -8 24 हो जाएगा, ये होगा 18, हाँ कितना होगा बेटा -24 और प्लस 18 हो जाएगा कितना बेटा -6, 18 6 24 होता है। इसको काटोगे बेटा कितना आएगा 3 दूनी 6 3 आएगा, तो आ जाएगा -3, तो माइनस लिखा नहीं जाएगा, 3 वर्ग इकाई आएगा। ठीक है, चलो इतना हो गया, कोई बात नहीं। अब बाबू त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे पूरे में से ए वाला घटा देंगे, निकल जाएगा बेटा। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर होगा बेटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ठीक है, पूरे में से इतना घटा देंगे, तो ए इतना कितना है बेटा, यह है 6 - 3, तो यह आ गया बेटा 3 वर्ग इकाई।
आ गया कि नहीं आ गया? तो मतलब क्या हो गया बेटा कि यह त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो क्या होगा बेटा, त्रिभुज एडीसी का जो क्षेत्रफल होगा बेटा क्या होगा, इन दोनों त्रिभुज के मतलब इस त्रिभुज का जो एक पार्ट है उसके दो गुने के बराबर होगा। चाहे हम लिख सकते हैं बेटा बराबर दो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना था कि मतलब इसके दो गुने के बराबर यह है। ये हो गया बाबू, इसको आप लोग नोट कर लो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसको नोट कर लो आप लोग, फिर इसको मिटाते हैं। मिटाए बेटा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, मगर धरती की बेचैनी। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा देखते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है बेटा P Q को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु A के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है बेटा, यदि B और C इस प्रकार है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई है, तो K का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं बाबू, एक रेखाखंड है, देखना ध्यान से। एक रेखाखंड है, इसका नाम है बाबू P, इसका नाम है Q। ठीक है, दोनों के निर्देशांक दिया है बेटा -5, 1, P का दिया है -5, 1 और Q का क्या दिया है बेटा, Q का दिया है 3, 5, 3, 5। ठीक है बाबू, यहीं पे एक बिंदु A है, क्या है, एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक हम मान ले रहे बेटा x, y। ये क्या कर रहा है बाबू, इसको k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, बिंदु A रेखाखंड PQ को। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे एक बिंदु B है, यहाँ पे एक बिंदु C है, जो कि एक त्रिभुज बना रहे हैं, A B C मिलके एक त्रिभुज बना रहे हैं। तो B का निर्देशांक दिया बेटा 1, 5 और C का दिया 7, -2। 1, 5 और 7, -2। इसका क्षेत्रफल दिया बेटा 2 वर्ग इकाई। ठीक है, तो क्या करना बाबू, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना नहीं, K का मान निकालना। इसका क्षेत्रफल दिया 2 वर्ग इकाई, K का मान निकालना है। तो K का मान कहाँ पे है बेटा, यहाँ पे है। तो चलो K का मान निकाल लेते हैं। तो बाबू AX लिए Y लिए हो और K अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर, M1 बराबर हो जाएगा K, M2 बराबर हो जाएगा 1। इतना समझ में आया होगा। तो क्या करोगे बेटा, x बराबर निकालोगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, यही होता है बाबू। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब x बराबर क्या होगा बेटा, m1 कितना है बेटा, k है। x2 जब देखोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस m2 कितना बेटा 1, x1 कितना -5 है, यही है m1 प्लस m2 k प्लस 1। और यहाँ पे y बराबर m1 कितना बेटा k है, k, y2 कितना बेटा 5 है, प्लस m2 कितना है 1 है, y1 कितना है 1 है, m1 प्लस m2 k प्लस 1। इतना कर लोगे बेटा, तो 3 का गुणा k में करोगे तो x बराबर 3k और 5 का 1 में करोगे -5 और k प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे करोगे बेटा y बराबर 5k प्लस 1 का 1 में 1 और k प्लस 1। बेटा x का मान इतना आ गया, y का मान इतना आ गया, इसको उठा के रख देना है। ठीक है, अब इसको मान लेना बाबू x1 और y1, हम बता रहे हैं बेटा, इसको x1 इसको y1, इसको मेरे लाल x2 इसको y2, इसको x3 इसको y3। अब निकालना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो निकालोगे जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस
x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब आ जाओ बेटा इधर, क्या होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3। x1 कितना बेटा 3k माइनस 5 अपान k प्लस 1। ठीक है, 3k माइनस 5 अपान k प्लस 1 हो गया बेटा। y2 माइनस y3, तो y2 कितना है बाबू, y2 देखोगे y2 है 5 माइनस y3 2, कितना होगा बेटा 5 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस x2 कितना बेटा 1 है, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे y3 माइनस y1, y3 है बेटा -2 और माइनस y1 कितना बेटा 5k प्लस 1 k प्लस 1, तो हो जाएगा बेटा यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना 5k प्लस 1 और बटे k प्लस 1। ठीक है, बंद। x3 कितना बेटा 7 है, तो 7 हो जाएगा। ब्रैकेट में y1 कितना है बेटा y1 माइनस y2 5k प्लस 1 5k प्लस 1 बटे k प्लस 1 माइनस y2 कितना है 5 है। ठीक है, इतना कर लोगे आप, इतना करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आ जाओ बाबू, यहाँ पे हम कर रहे हैं 1/2 है। एक चीज और बाबू, इसका क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 2 वर्ग इकाई, तो प्लस माइनस 2 वर्ग इकाई क्षेत्रफल बेटा प्लस माइनस में लिया जाता है। ठीक है, कर लोगे तो 2 को उधर भेज देना, उसके साथ आ जाओ इधर बेटा, 5 2 हो जाएगा 7, तो 7 गुणे कितना 3k माइनस 5 और k प्लस 1, यही होगा बेटा। और प्लस यहाँ पे बाबू इसका गुणा इसमें कर दो, माइनस को खोल दो, एक का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो करोगे बेटा माइनस का हो जाएगा माइनस का 2k और माइनस का 2। ठीक है, खोलोगे बेटा माइनस 5k और कितना -1, यही होगा बटे, इस पूरे के बटे हो जाएगा बेटा k प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस इसका गुणा करोगे बेटा इसमें हो जाएगा 7 रहने दो 5k प्लस 1, इसका गुणा इसमें करोगे बेटा तो हो जाएगा -5k माइनस 5 बटे k प्लस 1 और बराबर 2 दूनी 4 प्लस माइनस 4, कर लोगे इतना बेटा। अब इसका भी अंदर गुणा कर दो और देखना 1/k बेटा ले लो कॉमन। ठीक है, 1/k हम जब कॉमन लेंगे 1/k प्लस 1 कॉमन ले लो। ठीक है, 1/k प्लस 1 कॉमन लेंगे बेटा 7 3 21 k बचेगा, -7 बचे 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा -5k -2k तो हो जाएगा -7k -2 -1 -3 और 1k प्लस 1 कॉमन हो गया बटे वाला, तो चलो ठीक है। प्लस यहाँ पे बेटा 7 बचे 35k प्लस 7 माइनस, एक काम करो इतना करने की जरूरत नहीं, 5k कट गया, प्लस 1 और -5 तो बचेगा -4, तो 7 चौक 28 बचेगा बेटा -28। ठीक है, इतना कर लोगे बराबर प्लस -4। बेटा इसको उधर भेज देना, 21 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 14 के, तो बच जाएगा 14k -35 -21 -28 28 3 31, सॉरी बेटा -35 -3 -28 28 3 31 35 कितना होता है 66, तो माइनस कितना हो जाएगा बेटा 66 बराबर प्लस -4 k प्लस 1, यह इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। ठीक है बाबू, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, तो क्या करना एक बार प्लस ले लेना एक बार माइनस ले लेना, तो प्लस लेने पर क्या होगा 14k -66 बराबर प्लस, तो प्लस लिखा नहीं जाता है, प्लस लोगे बेटा तो हो जाएगा 4k प्लस 4, गुणा कर दिया डायरेक्ट। ठीक है बाबू, तो 4k को उधर लाओ 66 को उधर लेके जाओ, तो कितना हो जाएगा बेटा 14k -4k, यहाँ पे 4 है माइनस इधर जाएगा प्लस 66। ठीक है, 14 में से 4 गया 10k बराबर 70, तो 0 से 0 कट गया बेटा, k बराबर आ गया 7, k का मान क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, या तो बेटा माइनस ले लो, माइनस लेने पर तो माइनस जब लोगे बाबू तो क्या होगा देखना ध्यान से, हो जाएगा 14k
-66 बराबर -4k+1 होगा बेटा। माइनस लिए हो तो 14k -66 बराबर -4k, गुणा करोगे -4k -4, इसको उधर लाओ उसको उधर, तो 14k माइनस इधर आएगा +4k हो जाएगा बराबर -4 और इधर +66, तो 14 4 18k बराबर यहाँ पे हो जाएगा 62, तो k बराबर 62/18, 31 दूनी 62, 9 दूनी 18, तो k का मान आ जाएगा बेटा k बराबर 31/9, तो k का 2 मान आएगा 7 आएगा 31/9 आएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना तो आप लोग कर ही लोगे। इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया खत्म। ठीक है, तो चलो आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहले इसको आप लोग नोट कर लो। मिटाएं इसको। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है बाबू कि शीर्ष इतना 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 त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। एक दिया है बेटा त्रिभुज ABC, मान लिया, माना यह एक त्रिभुज है बाबू, देखना यह है क्या है, त्रिभुज है। समझ लेना त्रिभुज है कि नहीं है, लेकिन आप लोग समझ लेना कि है। अब 3 भुजा से आकृति घेर दिए हैं तो त्रिभुज तो होगा ही। दिया बेटा 0, -1, 2, 1, 0, -1 और 2, 1, और क्या दिया बेटा 0, 3, 0, 3। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बाबू वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, अब AB का मध्य बिंदु मान लिया बाबू यह है, जिसका नाम है P, और BC का मध्य बिंदु मान लिया Q, और AC का बेटा मान लिया R। इसको हम मिला दे रहे हैं PR और QR और PQ, हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, कर लोगे। अब बाबू मध्य बिंदु है तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। x1 + x2/2 करोगे बेटा, तो इसका कितना हो जाएगा देखना, 2 + 0/2, तो कितना होगा 1 हो जाएगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लोगे ना। अब बाबू 1 + 3 तो कितना होगा 4, 4/2 तो मतलब 2, 0 + 0 तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 0, -1 + 3 तो बचेगा 2, 2/2 1 हो जाएगा। ठीक है, निकाल लोगे ना बेटा। 0 + 2 2 होगा, 2/2 1 होगा, -1 1 0 होगा, बेटा कोई बात नहीं, 0 कुछ भी रहे तो 0 ही होता है। तो बाबू त्रिभुज PQR का भी निर्देशांक पता हो गया, त्रिभुज ABC का भी निर्देशांक पता है, दोनों का निकालना पड़ेगा हम लोगों को क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज PQR के लिए। ठीक है बाबू, तो देखोगे x1 बराबर 1, x1 बराबर 1, x2 बराबर 1, x3 बराबर 0, x1 बराबर 1, x2 बराबर 1 और x3 बराबर बेटा 0। y1 बराबर बाबू कितना होगा 0, y2 बराबर 2, y3 बराबर 1, 0, y2 बराबर 2 और y3 बराबर 1। ठीक है, अब बेटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है। 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 हो जाएगा, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो जाएगा बेटा इसका फार्मूला। ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाओ बाबू, 1/2 है, रहने दो 1/2। x1 बेटा कितना है 1 है, तो x1 1, y2 माइनस y3 0 2 माइनस 1। ठीक है, प्लस x2 कितना बेटा 1 है, y3 माइनस y1 1 माइनस 0 1 माइनस 0 प्लस x3 बेटा 0 है तो अंदर कुछ भी हो सबको 0 कर देगा। ठीक है, आप लोग वैल्यू रख देना, हम नहीं रख रहे। y1 का कितना है बेटा 0, नहीं तो रख दो, माइनस y2 कितना बेटा 2। ठीक है, तो यहां से करोगे
1/2 बेटा, 1 गुणे 2 में से 1 गया 1 प्लस 1 गुणे यहाँ पे बचेगा 1, ये हो जाएगा बाबू 0। तो करोगे यहाँ पे तो 1/2 तो रहेगा 1 का गुणा 1 में होगा बेटा, तो क्या होगा 1 प्लस 1 का गुणा 1 में होगा, हो जाएगा 1। तो 1/2 गुणे 2 काटोगे बेटा कितना, 1 वर्ग इकाई आएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, इतना कर लोगे बाबू। अब निकाल लो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो क्या करोगे, लिखना त्रिभुज ABC के लिए। ठीक है बेटा, x1 बराबर क्या होगा, x1 बराबर होगा 0, x2 बराबर 2, x3 बराबर 0। तो 0, x2 बराबर 2 और x3 बराबर 0। y1 बराबर हो जाएगा बेटा -1, y2 बराबर होगा 1 और y3 बराबर हो जाएगा बेटा 3। ठीक है, अब निकालना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, 1/2 x1 कितना बेटा 0 है। अब 0 है तो अंदर कुछ भी होगा बेटा, आप लोग वैल्यू रखना। ठीक है, x2 कितना है 2, y3 बेटा 3 माइनस y1 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, आ जाओ प्लस x3 कितना बेटा 0, अंदर कुछ भी होगा आप लोग वैल्यू रखना। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे कर दे रहे हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब a और यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 4, यह भी हो जाएगा 0। तो 1/2 गुणे 4 दूनी 8, तो बेटा 2 चौक 8, तो इसका कितना आ गया 4 वर्ग इकाई। ठीक है, अब बाबू पूछा है अनुपात, क्या पूछा है अनुपात, रेशियो पूछा है बेटा। तो त्रिभुज PQR का अनुपात पूछा है बेटा त्रिभुज ABC से, तो हो जाएगा इसका बेटा 1 अनुपात इसका आया कितना 4। ठीक है, इसका रखोगे बेटा कितना 1 आया है, कहाँ गया ये कहीं आया था यहाँ पे, इसका कितना आया बेटा 4, तो 1/4 के अनुपात में होंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर चलते हैं अगले और इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है यह क्वेश्चन। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति हो जाएगा पूरा खत्म। बस आप लोग पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं। वो कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है मेरे लाल, कह रहा है कि ए बी और सी एक त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, कोण भी समकोण है, ए का मान ज्ञात कीजिए, फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, देखना यह बेटा और यह क्या है, त्रिभुज के 2 भुजा हैं, और यह बेटा ए बाबू त्रिभुज की तीसरी भुजा है। आ जाओ, इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी, इसको कहेंगे सी। बोला बेटा कंडीशन यह 90 डिग्री समकोण है। ठीक है, अब बाबू निर्देशांक दिया है 0, -1, 2, 1, 0, 3, 0, -1 और क्या दिया है बेटा, 1 मिनट बेटा 2, 9 है, सॉरी भी गलत हो जाता, पूरा मेहनत बेकार जाता। 2, 9 है बेटा, और इसका कितना है a, 5 है, a, 5 है, और इसका कितना है बेटा c का 5, 5 है। ठीक है, 5, 5 है। अब बाबू a का मान बताना है और साथ में क्या बताना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या करना बाबू, इसमें सबके बीच की दूरी निकाल लेना। ठीक है, तो AB के बीच की दूरी निकालना, BC के निकालना और AC के निकाल लेना। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले AB के बीच की दूरी के लिए, AB के बीच की दूरी के लिए देखोगे बेटा क्या होगा, x1 बराबर होगा 2, x2 बराबर 1, तो x1 बराबर 2 और x2 बराबर बेटा 1,
y1 बराबर होगा 9 और y2 बराबर होगा 5। ठीक है, तो क्या करोगे, AB के बीच की दूरी, तो AB के बीच की दूरी क्या होगा मेरे लाल, इन अंडर रूट, यही होगा ना, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आ जाओ इधर बेटा, मान रख दो सबका, नहीं तो यहीं पे हम रख दे रहे हैं सामने। ठीक है, अलग सिस्टम से अब की बार। x2 का वैल्यू कितना है बेटा, a है, तो हो जाएगा a माइनस x1 कितना है बेटा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा 5 और माइनस y1 कितना है बेटा, y1 है 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, कर लोगे बेटा, तो यहाँ पे कितना होगा देखना, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस बेटा 5 में से 9 जाएगा माइनस 4 बचेगा, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कर लोगे, ठीक है। AB के बाद बाबू निकाले ना BC के बीच की दूरी, क्या निकालना, BC के बीच की दूरी, BC के बीच के दूरी के लिए बेटा x1 बराबर हो जाएगा a और x2 बराबर हो जाएगा 5। x1 बराबर होगा बेटा कितना a और x2 बराबर हो जाएगा 5, y1 बराबर होगा 5 और y2 बराबर भी हो जाएगा बेटा 5। ठीक है, तो करोगे BC के बीच की दूरी क्या होगा बेटा, इन अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 लिखो, x2 माइनस x1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, x1 कितना है a है, x2 कितना 5, तो a माइनस 5 का होल स्क्वायर, y1 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा बेटा a माइनस 5 का होल स्क्वायर, 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा। अब AC के बीच की दूरी निकाल लो, तो क्या करोगे बाबू, AC के बीच की दूरी के लिए क्या करोगे देखना, x1 बराबर 2 x2 बराबर 5। ठीक है बेटा, x1 बराबर 2 और x2 बराबर 5, y1 बराबर 9 और y2 बराबर 5। ठीक है, निकालोगे AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी क्या होगा, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सर जी एक बार x2 माइनस x1, एक बार x1 माइनस x2, तो जो तुम्हारा मन करे बेटा वो रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक नहीं है, तुमको कोई रोक भी नहीं सकता। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना बेटा 5 है, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो करोगे बेटा 5 माइनस 9, तो 5 में से 5 माइनस 2 तो कितना बचेगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे बेटा माइनस 4 का स्क्वायर, हो जाएगा 3 त्रिक का 9, माइनस माइनस प्लस 4 चौक के 16, यहाँ पे 25, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है बेटा, अब त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। ठीक है बेटा, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, अतः क्या होगा बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बाबू, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर हो जाएगा बेटा और प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। AC का आया बेटा 5, तो 5 का स्क्वायर, AB का कितना आया बेटा, AB का आया है इन अंडर रूट A माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, इन अंडर रूट A माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, और इसका स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, BC का है बेटा इन अंडर रूट A माइनस 5 का होल स्क्वायर है बेटा और इस पे पूरे पे स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 बराबर, यहाँ पे करड़ी हट जाएगा बेटा,
कितना होगा a माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे प्लस a माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब बाबू करोगे 25 बराबर a का स्क्वायर a माइनस 2 का 4 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4 a और प्लस बेटा माइनस के स्क्वायर प्लस 4 चौक के 16 a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 दूनी 10 a माइनस b के होल स्क्वायर पे तोड़ देना। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखना 25 बराबर a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 2a स्क्वायर और माइनस 4a माइनस 10a, तो माइनस 14a। ठीक है बेटा, और 10a हो गया बेटा और 4a हो गया 4, और यहाँ पे कितना है बेटा 4, यहाँ पे 16, यहाँ पे 16 4 20 और 25 कितना हो जाएगा 45। चलो ठीक है बेटा, प्लस 45 हो जाएगा। इतना कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना। इतना करने के बाद बाबू 25 को उधर कर देना, 25 को उधर करोगे तो माइनस में होगा, तो 2a स्क्वायर माइनस 14 प्लस 45 माइनस 25 बराबर 0। और नहीं तो इतना करने की जरूरत नहीं था बेटा, यहाँ पे रुको, यहाँ पे प्लस 25 है बेटा, यहाँ पे प्लस 25 है, काट दोगे, इधर बचेगा 0, a और a हो जाएगा 2a स्क्वायर और माइनस 4a माइनस 10a माइनस 14 प्लस 16 और 4 20 बराबर 0 हो गया बेटा। 2 कॉमन ले लेना, 2 कॉमन लोग a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10 बराबर 0, इसको इधर ले जाना बेटा, तो हो जाएगा भाग दे दोगे तो हो जाएगा इसमें बेटा 0, तो a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10 बराबर 0 कर लोगे बेटा। तो ऐसे तोड़ो a को, गुणा करने पे 10 आए, प्लस में जोड़ने घटाने माइनस 7 आए, तो 5 दूनी 7, a स्क्वायर 5 दूनी 10 5 2 7 सॉरी 5a माइनस 2a प्लस 10 बराबर 0। a कॉमन लेंगे a माइनस 5 माइनस 2 लेंगे बेटा a माइनस 5 बराबर 0, a माइनस 5 और a माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब बेटा a बराबर या तो 5 होगा यहां से, या तो a बराबर होगा 2, हम a बराबर बेटा 2 ले रहे हैं। ठीक है, दोनों हो सकता है, लेकिन a बराबर हम क्या ले रहे हैं बेटा 2 ले रहे हैं। चलो a बराबर जब 2 लोगे तब ab के बीच की दूरी निकाल लो बेटा, a बराबर 2 रखोगे, ab के बीच की दूरी, तो ab के बीच की दूरी कितना है बेटा इन अंडर रूट a माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर बेटा कितना होगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो बेटा यह 0 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 का फिर घुमा फिरा के आ जाएगा बेटा यहाँ पे 4। ठीक है, ऐसे BC का निकाल लोगे ना, BC के बीच की दूरी कितना होगा इन अंडर रूट a माइनस 5 है बेटा, तो a की जगह पे रखेंगे बाबू 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 3, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, बाहर आएगा घुमा फिरा के 3 ही। ठीक है, 3 का 9 फिर उसका वर्गमूल लेंगे 3 आएगा। अब बाबू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बाबू यह एक समकोण त्रिभुज है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, क्या करोगे 1/2 आधार कितना बेटा यही है BC गुणे ऊंचाई AB, 1/2 BC का मान कितना आया बेटा 3 और ऊंचाई का मान कितना आया बेटा 4, तो 2 दूनी 4 2 3 6 वर्ग इकाई हो जाएगा बेटा इसका क्षेत्रफल। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, और इसी के साथ यह चैप्टर हो गया बेटा खत्म। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।